नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, ठीक उसी प्रकार से नवादा जिले के राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल में दो अलग अलग विचारधारा की राजनीति करने वाले दो दिग्गज एक साथ नहीं रह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं राजवल्लभ यादव और कौशल यादव की। जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव पिछले 9 जुलाई को राजद की सदस्यता लिए और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नवादा के आईटीआई ग्राउंड में पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर कौशल यादव समर्थकों के द्वारा उन्हें सोने का मुकुट पहनाया गया और मंच से ही कौशल यादव ने ऐलान कर दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और नवादा जिले के 5 विधानसभा सीटों को महागठबंधन के खाते में देना है, तेजस्वी यादव को जिताकर देना है। इतना तक तो सब कुछ ठीक है। नवादा के आईटीआई ग्राउंड में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में नवादा जिले के जो राष्ट्रीय जनता दल के तीनों विधायक थे, वो तीनों विधायक गायब नजर आए। उस कार्यक्रम में वो तीनों विधायक उपस्थित नहीं थे, जिनमें नवादा के विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी, गोविंदपुर के विधायक मोहम्मद कामरान और रजौली के विधायक प्रकाश वीर, ये तीनों उस कार्यक्रम में अनुपस्थित थे। हालांकि कार्यक्रम के बाद राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और प्रकाश वीर जो रजौली के विधायक हैं, वो खुलकर सामने आए और उन लोगों ने कहा कि कार्यक्रम के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई निमंत्रण दिया गया था, इसलिए वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुई। खैर, यहां तक भी ठीक है। बात अब यहां यह हो गई कि राजवल्लभ यादव की पत्नी ने खुलकर तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तेजस्वी यादव के बारे में बहुत कुछ बोलने लगी, कई आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। नवादा की राजनीति में इन दिनों राजवल्लभ यादव और कौशल यादव का काफी नाम चल रहा है और नवादा की राजनीति दो दिग्गजों पर निर्भर करता है, जिसमें राजवल्लभ यादव और कौशल यादव शामिल हैं। नवादा की राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा यही दो नाम रहा है, जो नाम है राजवल्लभ यादव और कौशल यादव का। फिलहाल राजवल्लभ यादव रेप के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और उनकी पत्नी विभा देवी विधायक हैं। राजवल्लभ यादव के भतीजा कृष्णा यादव के पुत्र, स्वर्गीय कृष्णा यादव के पुत्र अशोक यादव वर्तमान में नवादा से एमएलसी हैं और विनोद यादव भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे। अब सवाल यह उठता है कि नवादा के राजद में यानी राष्ट्रीय जनता दल में नवादा के दो दिग्गज एक साथ रह पाएंगे? आप लोगों के मन में भी यह सवाल हो रहा होगा कि क्या कौशल यादव की राजद में एंट्री राजवल्लभ परिवार और कामरान को बेदखल कर देगा? निश्चित तौर पर बेदखल कर देगा, क्योंकि एक म्यान में जिस प्रकार से दो तलवारें नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार से नवादा की राजनीति में एक ही पार्टी में दो दो दिग्गज नहीं रह सकते हैं। इसलिए नहीं रह सकते हैं कि दोनों की लड़ाई दो अलग अलग विचारधारा की लड़ाई है। एक निजी विचारधारा के अनुसार चलते हैं तो एक अपने विचारधारा के अनुसार चलते हैं, यानी दोनों का विचारधारा अलग अलग है और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना भी शुरू कर दिया है। दोनों के समर्थक भी आमने सामने हो गए हैं, लगातार बयानबाजियां हो रही है। तो हम आपको बता देते हैं कि नवादा की राजनीति में अभी बहुत कुछ देखना है, अभी बहुत कुछ बदलना है, क्योंकि कौशल यादव जो जेडीयू के पूर्व विधायक हुआ करते थे, वो अब राजद में शामिल हो गए हैं। उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी भी राजद में शामिल हो गई हैं। उनके साथ जेडीयू के पूर्व एमएलसी सलमान रागिब और मुन्ना, ये भी राजद में शामिल हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं और बहुत जल्द राजद को भी बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि विभा देवी अभी इस बात का खुलासा नहीं की है, लेकिन हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी है कि सत्र के बाद विधानसभा का जो मॉनसून सत्र होगा, उस मॉनसून सत्र के बाद राजद के विधायक विभा देवी, जो राजवल्लभ यादव की पत्नी है, रजौली से राजद के विधायक प्रकाश वीर, ये सभी लोग राजद को छोड़ देंगे। आगे का ठिकाना क्या होगा, आगे का आसियाना क्या होगा, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे और पूरी ऑथेंटिक जानकारी हम आपको बताएंगे। हालांकि जो सूत्र भी हमारा बताया गया है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उस सूत्र के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि मॉनसून सत्र के बाद नवादा की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा और नवादा की राजनीति के बाद बिहार में काफी सियासी हलचल तेज हो जाएगा और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज पार्टी को छोड़ने वाले हैं, चाहे वो राजद हो या जेडीयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। अभी तो चुनाव के वक्त बड़े बड़े लोग इधर से उधर होंगे, तो उसी में नवादा की राजनीति में यह बड़ा नाम सामने आया है। राजवल्लभ परिवार, हालांकि देखिए उनके भतीजे जो अशोक यादव हैं वो पूर्व में ही जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, तो इससे आप भी कयास लगा सकते हैं कि राजवल्लभ यादव का नया आसियाना क्या होगा, उनका नया घर क्या होगा। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नवादा की राजनीति में कौशल यादव का राजद में एंट्री होने से राजवल्लभ यादव बेदखल हो गए। ये वही राजवल्लभ परिवार है जो 1990 के दशक से लेकर 2015 तक लालू यादव का काफी करीबी रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद, एमएलसी चुनाव के बाद कहीं ना कहीं दोनों परिवार के बीच मतभेद हुआ और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। नवादा की राजनीति में अगर बात कर ली जाए तो राजवल्लभ यादव और कौशल यादव कभी भी एक मंच पर सामने नहीं आए। दोनों की राजनीति दो अलग अलग दिशा में चली। बस 2 बार राजवल्लभ यादव और कौशल यादव एक मंच पर आए थे। जब 2005 में कौशल यादव राजद के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय कौशल यादव और राजवल्लभ यादव एक मंच पर सामने आए थे। हालांकि 2005 में जब राजद ने राजवल्लभ यादव को उम्मीदवार बना दिया था, तो कौशल यादव पार्टी से इस्तीफा दे दिए थे, पार्टी से अलग हो गए थे। उसके बाद फिर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जब कौशल यादव हिसुआ से चुनाव लड़ रहे थे और राजवल्लभ यादव नवादा से चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान दोनों एक मंच पर आए थे। जब बिहार में महागठबंधन का स्वरूप कुछ अलग था, उस दौरान दोनों एक मंच पर आए थे, तो मात्र 2 दफा दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए थे और कभी भी दोनों एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं नवादा की राजनीति में काफी उथल पुथल होने वाला है। दूसरा, जो मोहम्मद कामरान की हम बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद कामरान भी क्या बेदखल हो जाएंगे, इस बात का भी हमने जिक्र किया है। तो देखिए, मोहम्मद कामरान राजद के मगध क्षेत्र के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं और राजद भी ये नहीं चाहेगी कि मुस्लिम वोटरों को हम नाराज करें। हालांकि मुस्लिम वोटर को अपने पक्ष में रखने के लिए राजद ने डैमेज कंट्रोल किया है। कौशल यादव ने अपने साथ पूर्व एमएलसी सलमान रागिब को लेकर गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी तक मोहम्मद कामरान का कोई आधिकारिक बयान सामने निकलकर नहीं सामने आया है कि वो क्यों नहीं सभा में पहुंचे थे। बाकी आप लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों राजवल्लभ यादव पाला बदलने वाले हैं और कब तक पाला बदलेंगे, किनके सामने पाला बदलेंगे, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।